बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है सभी क्लास के बच्चों के लिए, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, या फिर आप कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन। जी हाँ साथियों, सभी क्लास के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एक बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी पढ़ने वाले बच्चे को होना चाहिए एटम के बारे में, परमाणु के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्चुअल में कि परमाणु होता क्या है। अगर आप 100 बच्चों से पूछेंगे कि बताओ परमाणु होता क्या है, यानी व्हाट इज एटम्स, एटम्स की डेफिनेशन बताओ, तो वो आपको एक लाइन बोल करके चुप हो जाएगा कि एटम वह सूक्ष्मतम कण होता है जो उसको हम लोग नहीं तोड़ सकते, अविभाज्य है। यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच आर इंडिविजुअल, आप उसको नहीं तोड़ सकते। इतना बोल करके बच्चा चुप हो जाता है, जो कि डाल्टन का दिया गया एक ये लाइन है जो कि आगे चल करके फेल हो गया है, गलत साबित हुआ है। एटम इंडिविजुअल नहीं है। तो सही परिभाषा, सही डेफिनेशन क्या है वो यहां पर आपके सामने मैं अब बता रहा हूं। तो एटम क्या है, एक इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है। एटम इज द स्मॉलेस्ट, ये बात ठीक है, लेकिन एटम सबसे ज्यादा छोटा होने के साथ ही इंडिविजुअल नहीं है, हम इसको तोड़ सकते हैं। जब डाल्टन के बाद में रदरफोर्ड ने, थॉमसन साहब ने, चैडविक साहब ने एटम के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके यह पता लगाया कि एटम के अंदर टोटल 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। जी हां साथियों, बात हो रही है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 जो होते हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और ये किसी भी एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं, होते हैं। आप बड़े क्लासों में अलग अलग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इन सभी को सीखते हो, आपको पता भी होता है। हम लोग यहां पर डीप में जाएंगे नहीं, एक बेसिक केवल नॉलेज देंगे आप सभी को। अगर आपको पता है तो आपको सीखने के बाद में और ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, और अगर नहीं पता है तो आपको एक नई जानकारी देखने को यहां पर मिलेगा मेरे माध्यम से। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परमाणु क्या होता है। तो परमाणु की जो एक्चुअल परिभाषा है वो यह है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, क्या बोला तुमने, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन एंड डू नॉट, ये बात ध्यान रखना, डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी सबस्टांस का, और वो अपनी जो लूज है वो आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। ये बात आपको दिमाग में इधर फिट करने का, ठीक है, भूलने का नहीं। अगर हिंदी भाषा में कहा जाए तो परमाणु किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और हां अपनी पहचान को जो कि तो बनाए रखता है, खोता नहीं है। यह है परमाणु की एक्चुअल परिभाषा जो बच्चे अक्सर नहीं बोलते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। अब परमाणु की बात हो गई है तो परमाणु संख्या आप सभी को ज्ञात है कि टोटल 118 परमाणु हमारे आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में विद्यमान है। उनमें से केवल 93, जी हां साथियों, 93 एलिमेंट ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी सब के सब जो बचे हुए हैं वो कैसे होते हैं, मेन मैड होता है, यानी कि वैज्ञानिकों के नाम पे दिया गया है, उनको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे हमें पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे। तो ये जो एटम्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो 118, क्या कहा बताओ मैंने, 118 एटम जो होते हैं ये ऐसे ही रखे गए। इन सभी को व्यवस्थित किया गया है एक तरीके से, सही ऑर्डर में इनको लगाया गया है, आपको पता होना चाहिए। आइए जानते हैं। तो एटॉमिक नंबर, उन सभी को एक संख्या दी गई है, हम उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग जो है वो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सभी को इतना जरूर जानकारी होना चाहिए कि किसी परमाणु में प्रोटॉन की कुल संख्या, जी हां साथियों, प्रोटॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु के नाभिक में रहने वाला एक धनावेशित कण होता है जिसकी खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने किया था, उसे कहा था प्रोटॉन, लेकिन वो नाभिक में पाया जाता है, इसके बारे में बताया था किसने, रदरफोर्ड ने। लेकिन अक्सर ये गलती कर देते हैं बच्चे कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नहीं साथियों, प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने किया था, वो नाभिक में रहते हैं परमाणु की, ये बात रदरफोर्ड ने बताया था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की हेल्प से। जी हां बच्चा पार्टी।
तो प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है किसी परमाणु के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं क्या? जी आप सही पहचान रहे, उसे हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। प्रोटॉन की संख्या को ही हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का परिचायक होता है, यानी कि उसकी पहचान को बताता है। इसमें बदलाव किसी भी परमाणु के स्वरूप को बदल देता है। अगर आपने कहा कि एक परमाणु उसकी संख्या जो है वो है 5, तो हम समझ जाते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5 नंबर पे बोरॉन है। अगर हमने Z कर दिया इक्वल टू 6, तो हम समझ जाते हैं कि 6 नंबर पर कार्बन है। कार्बन जो है वो 6 नंबर पे है और कोई एलिमेंट वहां पर कभी आ ही नहीं सकता, फिक्स है, निश्चित है। ठीक है ना? तो अगर आपने Z को बदला तो कोई दूसरा परमाणु हो वहां पर होगा। ठीक है ना? आइए बात करते हैं। तो परमाणु को जो है संख्या को वो हम लोग Z द्वारा प्रदर्शित करते, निरूपित करते हैं। अब किसी परमाणु के अंदर जितना परमाणु संख्या होगा Z, उतने ही उसके अंदर क्या होगा बताओ? हाँ, प्रोटॉन की संख्या, N मतलब संख्या, P मतलब प्रोटॉन। ठीक है ना? प्रोटॉन की संख्या उतनी ही होगी जितना परमाणु संख्या होगा, यानी जितना प्रोटॉन उतना परमाणु संख्या, आप ऐसे भी कह सकते हो साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब हमें जानना है परमाणु द्रव्यमान के बारे में। कोई परमाणु कितना भारी है ये पता चलता है उसके द्रव्यमान की मदद से। जी हाँ साथियों, द्रव्यमान संख्या इसे हम सभी ए से करते हैं निरूपित। किसी परमाणु के बिल्कुल बीच में नाभिक होता है। ठीक है ना? इस नाभिक के अंदर जो होता है वो 2 टाइप के जो कण हैं वो रहते हैं, वो पाए जाते हैं। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। इन दोनों की संख्या को अगर हम जोड़ देंगे तो मुझे उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ होती है। ठीक है ना? ये बात आपको पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्यमान संख्या का ए द्वारा, पर का नहीं है वो, द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से करते हैं प्रदर्शित, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब किसी परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है, ठीक है ना, वो हमें क्या बताएगा? द्रव्यमान संख्या बताएगा ए को। ठीक है ना? तो प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या आप शॉर्ट नोट्स जो है वो लिख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। ठीक है ना? आइए बात करते हैं आगे। तो किसी परमाणु को हम लोग कैसे दर्शाएंगे साथियों? सपोज करो मेरे पास कोई एक्स परमाणु है। ठीक है ना? तो इसके बॉटम में इधर अपन लोग दिखाते हैं परमाणु संख्या, और इधर अपन लोग जो इसकी चोटी पे लिखते हैं वो हम लिखते हैं क्या? उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या, या आप कह सकते हो मास नंबर। ठीक है, ए क्या है? मास नंबर, और जेड क्या है? उस परमाणु का संख्या, यानी परमाणु क्रमांक आप कह सकते हो, या आप कह सकते हो परमाणु संख्या। ठीक है, ये कोई एक्स एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं सोडियम, एक एलिमेंट सोडियम है, तो एक्स क्या है बताओ? एक्स बताता है तत्व का या परमाणु का प्रतीक, परमाणु का या तत्व कह सकते हो, एलिमेंट का प्रतीक के बारे में बताएगा। ठीक है ना? और जो ए है, ए, ये आपको उस परमाणु का क्या बताएगा बताओ? हाँ, वो आपको उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या बताएगा। क्या होता है बताओ? द्रव्यमान संख्या बताने वाला है। और जो जेड है, जेड, ये आपको परमाणु क्रमांक, जी हां साथियों, परमाणु संख्या के बारे में आपको ये जानकारी देता है। तो एक परमाणु को हम लोग जो है वो इस तरह से निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। आप इसको सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपके लाइफ में काम देने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब सपोज करो कि मुझे किसी ने कहा कि ये एक तत्व है, क्लोरीन है। ठीक है, इस क्लोरीन के अंदर आप प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या गणना करके दिखाइए। बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको सिखाया उसी के नॉलेज के आधार पर आप जो है इसका आंसर कर पाएंगे बहुत इजी तरीके से। देखो, हमें यहां पे दिया गया है क्लोरीन, क्लोरीन 17 और यहां लिखा हुआ है 35। ठीक है, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना, कि भाई साहब ये जो Cl परमाणु है ये क्या है? ये तो हम कहेंगे कि Cl जो है वो है कौन? क्लोरीन। ठीक है ना, वो कौन है बताओ? क्लोरीन है। अब यहां पे 17 लिखा हुआ है, तो Z इक्वल टू 17, यानी ये हमारा है परमाणु क्रमांक। क्या बताओ? परमाणु क्रमांक है। और ये जो ऊपर लिखा है 35, ये हमारा ए है, यानी कि द्रव्यमान संख्या।
क्या बताओ, द्रव्यमान संख्या है ये, ठीक है ना, ये हमें इससे पता चल जाने वाला है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे, बहुत जल्दी से बात करते हैं। अब हमने अभी सीखा था कि किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या A बराबर होता है क्या, Np, मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस N यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या। अब हमसे इसने पूछा है बताओ भैया प्रोटॉन कितना है, तो प्रोटॉन की संख्या Np क्या होता है, जो उसका Z होता है। बताओ Z कितना है इसका, 17 है, तो इसमें 17 प्रोटॉन है। फिर हमसे पूछा इसने इलेक्ट्रॉन कितना है। अगर कोई परमाणु, कोई तत्व न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है, तो आपको ध्यान रखना है जितने प्रोटॉन होंगे उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसमें प्रोटॉन कितने बताओ, 17 है, तो इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे बताओ, टोटल 17 ही होंगे साथियों। ये बात आपको हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। अब हमसे पूछा इसने बताओ न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन, तो आपको पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होता है, ए बराबर Np प्लस Nn। तो द्रव्यमान संख्या कुल कितना है, 17, 35 है, 35 इसका है द्रव्यमान संख्या। बताओ प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसमें, प्रोटॉन की संख्या इसमें है टोटल 17। न्यूट्रॉन की संख्या मुझे ज्ञात करना है, तो 35 में से मैं घटा दूंगा 17, ठीक है। 35 में से 17 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा बताओ, न्यूट्रॉन की संख्या मुझे मिलेगा। तो बताओ इसमें कुल कितने न्यूट्रॉन होंगे, आओ पता करते हैं जल्दी से। तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या वो 35 में से मैं 17 घटा दूंगा तो मुझे मिलेगा बताओ कितना, 18, ठीक है। ये इसका आंसर जो है साथी वो हो जाने वाला है, ठीक है ना। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए हो तो आप इस प्रश्न को, यहां पर लिखा हुआ है Na11, ऊपर लिखा है 23, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देकर के बताइएगा, ताकि मुझे यह पता चल सके कि आप कोई कॉन्सेप्ट जो वो समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहां पर तुम्हारा एक डाउट होगा, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था कि भाई यहां पर 35.5 होता है क्लोरीन का तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, आपने 35 क्यों लिखा। भाई साहब बता दूं आपको, क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, एक होता है क्लोरीन 1735, ये आपके प्रकृति में जो होता है वो 75% पाया जाता है, और दूसरा जो होता है क्लोरीन का समस्थानिक वो होता है Cl17 लेकिन 37, ये केवल 25% जो होता है वो पाया जाता है आपके प्रकृति में। क्योंकि ये दोनों समस्थानिक है, और समस्थानिकों के जो द्रव्यमान होते हैं परमाणु के, उनको हम लोग ज्ञात करते हैं उनका औसत परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। जो आप लोग निकालते हो बताओ कितना, 75% है, तो 75/100 गुना आप लोग कर दो क्या, 35, ठीक है ना, प्लस कर दो क्या 25% है, तो 25/100 गुना 37, ठीक है ना। अगर इस तरह से आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको प्राप्त हो जाएगा 35.5 परमाणु द्रव्यमान, जो कि क्लोरीन का होता है। और इस वाले केस में जो यहां पर मैंने लिखा था वो मैंने उसी एक समस्थानिक का लिखा था, जो कि आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पेज को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लो। मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो में, तब तक खुद का, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।